केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल आज सुल्तानपुर पहुंची। इस दौरान रास्ते में अपना दल कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वे नगर के राम नरेश त्रिपाठी सभागार पहुंची और अपना दल कार्यकर्ता समागम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने सभागार में मौजूद कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। वहीं अनुप्रिया ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन भी किया, साथ ही दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंच से संबोधन के दौरान उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई और एनडीए गठबंधन सरकार की तारीफ की। वहीं मीडिया से रूबरू हुई अनुप्रिया ने यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर कहा कि एनडीए गठबंधन 2014 से जनता की पहली पसंद है। हमारे एनडीए देश और प्रदेश सरकार की योजनाएं लोगों के जीवन में परिवर्तन लाई है। उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अंदर एक सुशासन कायम हुआ है, विकास कार्य आगे बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में भी जो एनडीए गठबंधन है, जिसमें 5 दल शामिल हैं, एनडीए की उत्तर प्रदेश की पहली पसंद होगी। वहीं विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, अभी बहुत जल्दबाजी होगी। फिलहाल हमारी दृष्टि केंद्रित है हर जिले के अंदर अलग अलग विधानसभाओं के अंदर चुनाव में जाने के लिए संगठनात्मक तैयारी करना है। लक्ष्य एक है, एनडीए की जीत सुनिश्चित करनी है और उसमें अपना दल के कार्यकर्ताओं का 100% योगदान हो। अभी इसी की तैयारी में लगे हुए हैं। जहां तक सीटों की बात है, समय आने पर हमारे जो अन्य सहयोगी हैं उनके साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी। जनपद में तेजी से पार्टी के कार्यक्रम किए जाएं। सुल्तानपुर जनपद में हमेशा से पार्टी का जनाधार बहुत मजबूत रहा है और यहाँ पे हमने आके एक कार्यकर्ता समागम के माध्यम से अपनी पूरी टीम को, अपनी पूरी कार्यकारिणी को आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करने के लिए और उन पर जोश फूंकने का एक प्रयास किया। क्या रणनीति है उत्तर प्रदेश के लिए, आपकी क्या रणनीति है? देखिए, उत्तर प्रदेश के जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बात है तो एनडीए गठबंधन लगातार, आप देखिए लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, 2014, 17, 19 लगातार 2024 हर चुनाव में एनडीए गठबंधन ही उत्तर प्रदेश की जनता की पहली पसंद रहा है। और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से हमारे एनडीए सरकार की केंद्र की योजनाएं और राज्य की योजनाएं आज लोगों के जीवन में एक परिवर्तन लाई हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अंदर एक सुशासन कायम हुआ है और बहुत तेजी से विकास कार्य आगे बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। पूरा भरोसा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हमारा जो एनडीए गठबंधन है, जिसमें 5 दल शामिल हैं, हमारी पार्टी अपना दल भी उसमें सबसे पुरानी सहयोगी है, एनडीए ही उत्तर प्रदेश की जनता की पहली पसंद बनकर कितने सीटों की मांग रहेगी? मैडम, सीटों को लेकर क्या चर्चा हुई? अभी सीटों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, ये बहुत जल्दबाजी होगी। फिलहाल हमारी पूरी दृष्टि केंद्रित है कि किस तरीके से हर जिले के अंदर अलग अलग विधानसभाओं के अंदर हम चुनाव में जाने के लिए संगठनात्मक रूप से पूरी तरह तैयार हों। लक्ष्य एक है, एनडीए की जीत सुनिश्चित करनी है और उसमें अपना दल के कार्यकर्ताओं का 100% कंट्रीब्यूशन हो। अभी इसी तैयारी में हम लगे हुए हैं। जहां तक सीटों की चर्चा की बात है, समय आने पर हमारे जो अन्य सहयोगी हैं उनके साथ सीटों पर के बंटवारे पर भी बात हो जाए। भाजपा से आपका गठबंधन है। अखिलेश यादव की पत्नी ने डिम्पल ने आरोप लगाया है कि मंदिर का जो चोरी हुआ है अयोध्या में, डिम्पल यादव ने कहा कि इस मुद्दे को भटकाने के लिए मेरी बेटी को बदनाम किया गया भाजपा द्वारा। इसे किस तरह देखिए? देखिए, ये 2 विषय हैं। पहली बात तो ये कि राम मंदिर में जो चढ़ावे की चोरी का प्रकरण सामने आया है, ये बहुत गंभीर है और इस पर राज्य सरकार ने संज्ञान ले लिया है। एसआईटी गठित हुई है और हम अपनी पार्टी की तरफ से यही चाहते हैं कि इसमें जो भी दोषी हों उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर के साथ करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और चोरी मंदिर में ये अक्षम्य है। इसमें दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। मैडम, दूसरी बात, जो विषय बच्ची के बारे में आया है, उस पर भी मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि हम अलग अलग दल के लोग हैं। हमारी जो लड़ाई है वो वैचारिक है और राजनीतिक दलों को एक दूसरे से वैचारिक लड़ाई ही करनी चाहिए। किसी का भी परिवार, किसी का भी बच्चा, किसी की भी बिटिया
हम सब परिवार के लोग हैं, हम सबके लिए सबके परिवार भी हैं और देश की भी प्रदेश की किसी परिवार की किसी भी बेटी के खिलाफ किसी भी प्रकार की अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणी इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता और इस पर राज्य की सरकार ने FIR दर्ज करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश भी दे दिया है और मेरी पार्टी से लेकर हर पार्टी को इसका पालन करना चाहिए। समाज की हर बिटिया हम सब की बिटिया है और हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए। बेटियों को हमें किसी भी प्रकार से राजनीतिक लड़ाई झगड़े में घसीटने की आवश्यकता नहीं है। मैडम, जातीय जनगणना पे आपकी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, जातीय जनगणना का जहाँ तक विषय है, केंद्र सरकार इस ऐतिहासिक निर्णय को कर चुकी है और जहाँ तक अपना दल की बात है तो अपना दल ने निरंतर इस मांग को उठाया। संसद से लेकर, सड़क से लेकर, विधानसभा से लेकर हर जगह हमने इस मांग को उठाया था। हम हमेशा सदैव इसके पक्षधर रहे हैं और मुझे खुशी है कि अपना दल ने समय समय पर बहुत सारी सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई मांगें उठाई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस मांग को स्वीकार भी किया है। जनगणना चल रही है, इस देश के अंदर जातिगत जनगणना चलेगी तो पहली बार 1931 के बाद अलग अलग जाति समुदायों की क्या संख्या है उसके अधिकृत आंकड़े सरकार के पास आएंगे और जो भी हमारे जाति समुदाय जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं, जब सरकार के पास अधिकृत आंकड़े होंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी नीतियां बनती हैं वो और बेहतर ढंग से निर्धारित होंगी। मैडम, सपा कांग्रेस के गठबंधन को कितना मजबूत मानती है, क्या कहेंगे? देखिए, सपा और कांग्रेस का गठबंधन ये कोई नया प्रयोग नहीं है, ये पहले भी हुआ है और हमने इसके नतीजे भी देखे हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि NDA की सरकार ने जिस तरीके से देश और प्रदेश के तस्वीर को बदलने का काम किया है, आज आप गरीब कल्याण को ही देख लीजिए कि किस तरीके से महज 12 साल केंद्र सरकार के और 9 साल राज्य सरकार के करोड़ों गरीबों को जिन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए दर दर भटकना पड़ता था, आज वो सब कुछ महज 12 वर्षों में करोड़ों की संख्या में ये सुनिश्चित हुआ है क्योंकि हमने लास्ट माइल सैचुरेशन की जो हमारी पद्धति है उसके साथ काम किया। इसके साथ ही बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स देश से लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज आप देख लीजिए, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेल नेटवर्क, इंटरनेट, मेट्रो, एयरपोर्ट्स, सब कुछ बड़े पैमाने पर विकसित हुआ है। और इतना ही नहीं, सामाजिक न्याय के हित में मैंने अभी एक फैसले का जिक्र किया, आउटसोर्सिंग में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं होता था, राज्य सरकार ने वो निर्णय किया है। इसी प्रकार देश की सरकार ने जातीय जनगणना का अहम निर्णय किया है। तो सामाजिक न्याय, विकास, अर्थव्यवस्था, गरीब कल्याण, इन सब का एक कॉकटेल हमारे NDA ने तैयार किया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से सपा और कांग्रेस का गठबंधन पहले पराजित हुआ है, पुनः हमारे जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें वो चारों खाने चित होंगे। अखिलेश यादव ने कहा जितने भी फर्जी मुठभेड़ हुए हैं उन पर मैं कार्रवाई करूंगा। अखिलेश यादव ने जो फर्जी मुठभेड़ को लेकर कहा है, फर्जी मुठभेड़ के लिए बता दीजिए। ये देखिए, ये अपना दल को तय नहीं करना है। ये आप जानते हैं, ये 5 दलों का गठबंधन है, इसमें भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व कर रही है। तो ये निर्णय हम अपने भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप के ऊपर छोड़ेंगे। बाबूजी का जो मिशन था, उसमें कितना सफल हुई है आप? बाबूजी का जो मिशन था उसमें कितना? मैंने आपको इतने उदाहरण दिए। जातीय जनगणना ये अपना दल की मांग गठन के समय से रही है, वो हमारा पूरा हुआ। नीट PG में OBC आरक्षण हमारी पार्टी का विषय था, पूरा हुआ। और आउटसोर्सिंग में आरक्षण के नियमों का पालन, ये हमारी पार्टी का एजेंडा था, हमारी पार्टी ने उठाया, ये भी पूरा हुआ। अभी OBC मंत्रालय का गठन कराना है, मुझे पूरी उम्मीद है मोदी जी के नेतृत्व में वो भी होकर रहेगा।